हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ लेकर के आए हैं। आज से कंटिन्यू यानी कि डेली आपके लिए हम मैथ की क्लास लेकर के आएंगे। और तमाम सारी बात बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों तो दोस्तों इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको जो कंपटीशन का मैथ होता है, जो भी आप कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जैसा आपका जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया है, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है, एसएससी है, बैंक है, तो जी टेट है, सुपर टेट है और सी टेट है, जितने भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो उसमें जो मैथ आता है, तो दोस्तों आप आज से हम उसी मैथ की हम मतलब क्लास चालू करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और आप नोट्स बना लेना, जितने भी हम मतलब क्वेश्चन कराएंगे हर एक चैप्टर का, तो चैप्टर वाइज आप नोट्स बना लेना और उन नोट्सों से दोस्तों आप पढ़ना। और 100% की गारंटी ले रहे हैं हम, ये नोट्स आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, तो संख्याएं तो नहीं मिलती हैं बट उसका जो तरीका होता है, ठीक है, वो मिल जाता है। संख्याएं तो सेम नहीं मिलेंगी, कोई भी संख्या चेंज कर देगा, लेकिन तरीका वही रहेगा सवाल का पूछने का। तो आपको जब आप मुझसे ये पढ़ लोगे ना, तो आपको ये लगेगा एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन सभी पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन हमारे लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं। तो ज़्यादा बात करने की अब कोई वो नहीं है। तो नंबर सिस्टम आपको दिख रहा है ये सामने, नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम मैथ में दोस्तों आज जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक हमारा चैप्टर होता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। कोई बात नहीं, देखो आप लोग क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो ट्रिक के पीछे भागते हैं। दोस्तों आप ट्रिक के पीछे मत भागो, हम भी एक दो सवाल निकाल के इसमें से और ट्रिक मतलब आपको बता के और बस काम चला दें। दोस्तों ट्रिक से कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक से कुछ भी नहीं होता है। आप कंटिन्यू किसी से भी पढ़ो, एकदम कंटिन्यू पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा, तो हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इस चैप्टर से। तभी ये मैंने, और आप अगर लगाना चाहें तो कोई भी गणित ले लें कंपटीशन का, आप वहाँ से लगाइएगा नंबर सिस्टम चैप्टर। तो हम इस नंबर सिस्टम चैप्टर में कौन कौन से सवाल कराएंगे, किस तरह के कराएंगे, क्या क्या उनका टाइप रहेगा, तो सबसे पहले आज हम उन पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको 5-6 क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर हो गया, यानी कि इसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो सेक्शन वाइज हम आपको कराएंगे। तो सेक्शन ए में हमारे अंक की क्षमता वाले क्वेश्चन रहेंगे। जो सेक्शन ए है ना, जिस सेक्शन ए में हमारे जो अंक की क्षमता वाले क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। तो अंक की क्षमता में हम क्या देखते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, सेकंड इकाई का अंक। आपने देखा होगा इकाई का अंक ज्ञात करना, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा कंपटीशन लेवल का, तो दोस्तों उसमें जो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए वाले क्वेश्चन ये बहुत आते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इकाई का अंक ज्ञात करना यानी कि गुणनफल में इकाई का प्रयोग और घातों में इकाई का अंक, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड नंबर पे आएगा संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, ठीक, जैसे योग पर प्रश्न आएंगे। फर्स्ट प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न ए और बी। सेकंड में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग, ठीक है दोस्तों। और सेक्शन बी में, वो सेक्शन ए में पाँचवा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं हम पाँचवा पॉइंट। तो पाँचवा पॉइंट है हमारा
सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, जानवरों पर प्रश्न, हस्तमिलाप पर प्रश्न, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, हस्तमिलाप मतलब कोई पार्टी होती है तो भाई 30 लोग 40 लोग जितने भी लोग होते हैं तो वो वहाँ पर पूछेगा कि सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाया गया। जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको इस अंक की क्षमता में सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे, संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। अभी शुरुआत में अभी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही हम इस तरह से बताएंगे। देखो दोस्तों, हम शॉर्ट वो ट्रिक के माध्यम से तो नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम आपका नोट्स बनवा रहे हैं तो आपका एकदम हम जीरो से हम आपको शुरू करेंगे, ऐसे बताएंगे क्वेश्चन मतलब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नए भी हो, नया भी आपने अगर मैथ मतलब स्टार्ट किया है करना, तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में हमने आपको बता दिया क्या क्या, इतना सेक्शन ए में हम इतनी चीज़ पढ़ाएंगे आपको। फिर उसके बाद सेक्शन बी में हम विभाज्य, डिवीजन। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, सूत्र पर प्रश्न, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, योग अंतर पर प्रश्न, और सेकंड हमारा विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। थर्ड हमारा घातांकी भाग पर प्रश्न, इसके अंतर्गत सूत्र पर प्रश्न और घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। इस तरह के ये आएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ अब ये दिख नहीं रहा था। तो शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। दोस्तों आपने शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ी हो, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय। ठीक दोस्तों, चौथे नंबर पॉइंट हमारा है कि भाग के गुणनखंड पर प्रश्न, टाइप ए और टाइप बी, इसके भी 2 टाइप हैं। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट। सेक्शन सी गुणनखंड, सेक्शन सी में गुणनखंड पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, संख्याओं को गुणनखंड करना, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और सेक्शन डी में विविध पढ़ाएंगे दोस्तों। जो विविध पर भी प्रश्न आते हैं भाई हम पढ़ाएंगे। विविध में अंकों से संख्या बनाना, संख्याओं का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम आपको संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब हम संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। देखो, जिसको पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को देखें ही देखें। जिस भाई या बहन को पढ़ना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप मुझसे जुड़ जाइएगा। मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, हिंदी हुआ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सभी पढ़ाएंगे। ये मतलब क्लास इंडिविजुअल क्लास है। इसका मतलब इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि आप इसका नोट्स जब बना लेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये हमारा जो मैथ का नोट्स है ये वहाँ पर काम आएगा। आपका छोटी लेवल की परीक्षा से लेकर के दोस्तों, जैसे पुलिस, टेट वगैरह, ये सब छोटी परीक्षाएं, ये IAS PCS तक के लेवल का ये मैथ इसमें रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम जीरो से आपको हीरो बनाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रहा होगा, हम दोस्तों बहुत ही रुक के आराम से आपको मैथ कराएंगे। आज हमारा ये संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू हुआ है। इसके हम कुछ क्वेश्चन कराने के लिए आपको जा रहे हैं, और किन किन पॉइंटों पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को करना। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं इसमें। तो हमारा मैथ चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, अंक की क्षमता। अभी जो हमने आपको बताए थे कि किन किन टॉपिकों पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि ये हमारा सेक्शन ए हो गया, इसको हम लिख दे रहे हैं। जो अब हम अंक की क्षमता पे क्वेश्चन कराएंगे, तो ये हमारा सेक्शन ए है दोस्तों, सेक्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन ए है।
और सेक्शन ए के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है हमारा सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यानी कि जो इसके अंतर्गत सांकेतिक प्रतिरूपों के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, हम आपको सभी एकदम बारी बारी से कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग ये मत सोच लेना कि आप नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के कराएंगे, नहीं, हम आपको एकदम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एकदम एक तरफ से कराएंगे। बस आप हम पर विश्वास करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 हम बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, चाहे भले ही हम एक दिन में या एक क्लास में भले ही हम 5 या 6 सवाल कराएं, इससे भी कम कराएं, लेकिन इस तरह से हम आपको समझाएंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से। बस आपको समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट हमारा यही रहेगा। हम जो भी कराएंगे वो आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, आपके समझ में आ गया तो हम जितने भी जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि a स्टार b, ठीक है दोस्तों, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो तो 9 स्टार 10 का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 9 स्टार 10 का मान क्या है, आइएगा दोस्तों बताते हैं हम। इसका मान पूछा है इसने, 9 स्टार 10 का मान क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम दोस्तों क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस एक नकल है। क्या है, नकल। जिसने भी नकल कर ली बस उसका काम, इन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं कि जिसने भी नकल कर ली उसका काम एकदम अच्छे से हल हो गया। जैसे देखो यहाँ ए है, यहाँ कितना है 9, यहाँ ए के बाद स्टार लगा हुआ है, फिर उसके बाद बी है, और यहाँ 9 के बाद स्टार लगा हुआ है, फिर उसके बाद 10 है। तो यानी कि ए को 9 से मिला दो और बी को 10 को मिला दो, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर 9 और बी बराबर 10, ए बराबर 9 और बी बराबर 10, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली जो संख्या है ये यहाँ आ जाएगी, तो इसी का मान पूछा है इसने। क्या पूछा है, 9 स्टार 10। ठीक है दोस्तों, 9 स्टार 10 इज इक्वल टू, अब दोस्तों जो, चलो एक लाइन हम आपको लिख दे रहे हैं। अब ये वाली लाइन है वो यहाँ पूरी आ जाएगी, क्योंकि हम ये पूरा यहाँ उतार रहे हैं। तो a बराबर 9 हो गया, तो इसलिए a की जगह हमने यहाँ 9 कर दिया, और b बराबर 10 हो गया, इसलिए b की जगह हमने यहाँ 10 कर दिया। अब इसके बाद हम ये वाली संख्या एक बार हम आपको उतार के दिखा रहे हैं। चलो एक बार हम ये पूरा उतार दें ऊपर यहाँ, चलो कोई बात नहीं। यानी कि a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का ab। ठीक है दोस्तों, अब देखो a बराबर 9, इसलिए अब देखो आपको सही से समझ में आ गया होगा। a बराबर 9 तो a बराबर 9 स्टार, b बराबर 10 तो b बराबर 10 यहाँ हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ a, तो a बराबर क्या है 9, तो कुछ भी नहीं, तो 9 का वर्ग कर देंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि इस पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से इसका हम वर्ग कर देंगे। फिर प्लस b बराबर 10 तो b बराबर 10, और फिर इसका हम 10 का वर्ग करेंगे, प्लस a और b। एक बात हम आपको बता दें, जैसे ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो अगर जो भी भाई नया है, देखो हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे कि बिल्कुल कोई बिल्कुल नया भी हो तो भी हम आपको हर एक बात बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच दोस्तों आपको लग रहा है कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जब ये संख्या ऐसी दी गई होती हैं तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यानी कि a इंटू बी, इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये a इंटू बी है, यानी कि a बराबर हमारा 9 हो गया और इंटू बी बराबर 10, ये गुणा हो जाएगा। कुछ भी नहीं दोस्तों, अब बस इसको हम हल कर दें, इसको हल कर दे रहे हैं बस। तो 9 का वर्ग 81 प्लस 10 का वर्ग 100। आप लोग 1 से लेकर के यानी कि 2 से लेकर के लगभग 20 तक आप वर्ग याद कर लेना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि संख्या पद्धति में वर्ग आपको इसमें बहुत ज़रूरी है। वर्गमूल घनमूल इसमें भी है और इसमें भी है। तो और इसका करेंगे तो 9 दाई 90, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे, ये 1 से 90 और 1 से 90 और 81, ये हमारा जाएगा 2 से 71। कितना हो जाएगा? 2 से 71। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 9 स्टार 10, 9 स्टार 10 का मान है 2 से 71, ठीक है दोस्तों। इसको इसे हम गोल में बंद कर दे रहे हैं, ये इसका हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करना, बहुत ही सरल तरीका है करने का। आइएगा इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको थोड़ा कुछ बदलाव मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस तरह से भी पूछेगा घुमा फिरा के, हम आपको हर तरह से भी क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहले क्वेश्चन से बहुत ही अलग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि x स्टार वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1 हो तो 3 स्टार 5 कोष्टक में ये बंद हो गया, स्टार 2 का मान बताएं, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यहीं तक था, यहीं तक। फिर उसके बाद ये इसमें स्टार 2, इसमें थोड़ा अलग हो गया, ये मतलब ये एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया, यानी कि क्वेश्चन का जो तरीका है वो तरीका तो वही रहेगा, थोड़ा उसका लेवल और बढ़ गया है, क्वेश्चन का लेवल, ठीक है दोस्तों। आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर वाला किया था वैसे हम नीचे वाला करेंगे, बस थोड़ा इसमें हमको 2 बार करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। कितनी बार? 2 बार। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही ऊपर वाला काम। सबसे पहले हम देखो इस कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस 2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम इस कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं। 3 स्टार 5 इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे इस समीकरण में रख के, ठीक है दोस्तों। तो हम एक बार क्या करते हैं, यानी कि x है तो x बराबर 3 मान लेंगे और y बराबर 5 मान लेंगे। क्या? ये वाला मान रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, किसका? 3 स्टार 5 का, 3 स्टार 5 इसका मान। अब दोस्तों वही जो ऊपर लिखा था, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। कोई नया भाई हो तो वो कहेगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यानी कि देखो एक्स स्क्वायर ऊपर वाला ये लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो x का मान कितना है, x का मान है 3 का वर्ग कितना, डायरेक्ट करते जा रहे हैं हम, 3 का वर्ग करेंगे, चलो एक लाइन और बढ़ा देंगे, 3 का वर्ग यहाँ करेंगे, यहाँ 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों, प्लस यहाँ गुणा वाला है यानी कि
3 इंटू 5 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो 3 त्रिक 9, 5 25, 5 तियां 15 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी को हम जब जोड़ेंगे, देखो 9 और 1 10 और 15 25 और 25 25 50, कितना हो गया है 50। इसको जब ऐड करेंगे तो हो गया है 50, यानी कि 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 का मान दोस्तों हमारा निकला है 50। 3 स्टार 5, देखो हमने आपको निकाल के दिखा दिया, 3 स्टार 5 का मान हमारा है 50, तो इसलिए हम यहाँ पर 50 लिख दे रहे हैं। स्टार ये वाली संख्या 2। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? जो हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया है, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। बस आपको इसने थोड़ा क्वेश्चन का, ऐसे जब कोई आप बड़ी परीक्षा देते हैं तो उसमें क्वेश्चनों का लेवल कुछ और रहता है, छोटी में क्वेश्चनों का लेवल कुछ और रहता है, तो बस इसमें यही काम हो गया है। इसमें थोड़ा उसने लेवल को बढ़ा दिया है, इसने 2 बार करने को बोला है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, फिर इसके स्थान पर इसका जो मान आएगा वो हम इसके स्थान पर रख देंगे, और फिर दूसरी वाली संख्या के साथ स्टार लगा के हम इसका मान निकालेंगे। बस काम हमको वही करना है कि x का मान अब 50 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का मान 50, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो इसका जब हम मान निकालेंगे दोस्तों, तो आइएगा इसमें अब हम मान निकालेंगे 50 स्टार 2 बराबर, दोस्तों अब हम डायरेक्ट रख रहे हैं इसी में, आप लोग समझ लेना। जैसे एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना है, यहाँ पर हम, ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, एक बार हम ये पूरा समीकरण लिख दे रहे हैं आपके लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1 बराबर, एक्स का मान कितना है 50, तो ये 50 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई का मान कितना है 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, और 50 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ, और प्लस 1। तो 50 का वर्ग कितना होता है, तो 5 25 और 2 0 हो जाएंगे, तो यानी कि 25 से ये हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 50 दूनी 100 और प्लस 1। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2605। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 स्टार 2 बराबर 2605। बस यही हमारा आंसर निकल के आ गया। कोई कठिन है? बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, एकदम हमने आपको विस्तार से बताया। क्या इसमें अगर हम आपको शॉर्ट तरीका भी बताते तो बताइए, ये भी तो शॉर्ट है बिल्कुल करके, कोई ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है, और विस्तार से भी बता दिया फिर भी विस्तार में नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि देखो ट्रिक वो चीज़ होती है जो एग्जाम में बहुत ही कम काम में आती है, वहाँ जाते हैं हम ट्रिक भूल जाते हैं, क्योंकि भाई हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक लगाएंगे तो वो भूल जाएगी। लेकिन आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट का बेस तैयार कर लिया, आपने माइंड में अच्छे से उसे बैठा लिया ना, तो वो आपके निकलने वाला नहीं है दोस्तों। ये हमारा प्रैक्टिकल की हुई बात है ये मेरी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या रहेगा, संख्या पद्धति का नेक्स्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप हमारा संख्या पद्धति में जो अभी हमने आपको बताया था, तो अब हम आते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। जो इकाई के अंक जो ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इकाई के अंक ज्ञात करना। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में मतलब
जो इस तरह के जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो देखो इनमें भी जो इकाई के अंक वाले सवाल हैं, इनमें भी कई टाइप के क्वेश्चन हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बारी बारी से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है 253 इंटू 467 94 इंटू 77 इंटू 269 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन देखेगा, बोलेगा इकाई का अंक, तो फिर कैसे हम इसको करेंगे? तो मतलब वो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देगा, लेकिन ये 1 सेकंड का काम है इसमें। तो इसमें हमको बस करना क्या है, करना हमको ये है, देखो इसके जितने भी जो इकाई के अंक हैं हम उनको वो पहले ले इसमें देख रहे हैं। देखो 3 और इधर है 4 और इधर है 7 और इसमें है 9। यही तो है इकाई के अंक। भाई इकाई का अंक मतलब क्या होता है? ये इकाई वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। भाई ऐसे ये कोई संख्या है, जैसे 2 3 4 5 ये संख्या है, तो इस संख्या, ये संख्या हमारी कौन सी है? कौन से स्थान पे? ये इकाई, इसे इकाई बोलेंगे, इसे दहाई बोलेंगे, इकाई दहाई, इसे सैकड़ा बोलेंगे और इसे हजार बोलेंगे। जो इस तरह से हमको बताया गया ना 1-2 की क्लास में, बस वही इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक, मतलब ये वाला अंक पूछ रहा है कि इतने सभी का गुणनफल करेंगे तो इसमें हमको जो इकाई वाला अंक है वो कौन सा हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इतना बड़ा कोई गुणा कर लेगा एग्जाम में, भाई अगर गुणा करने के लिए बैठेगा ना तो पूरा एग्जाम निकल जाएगा, पूरा टाइम निकल जाएगा, बस ये गुणा ही हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, ऐसे सवाल आते हैं तो उनको हर समस्या का हल है। तो इस क्वेश्चन को करने का भी एक हल है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जैसे इधर से हम ले रहे हैं, इसका इकाई अंक 3 और इसका है 4। 3 और 4 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 12। कितना होगा? एक बार हम सभी इकाई अंक लिख ले रहे हैं, 3 4 7 और 9। देखिएगा अब इन सभी संख्याओं के हमने इकाई अंक लिख लिए यहाँ पर। ठीक, 3 और 4 का हम गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 12। और 12 का इकाई अंक कितना रहेगा? 2। 12 का देखो एक बार हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 12 और 12 का यहाँ 2 रहेगा, इसलिए। ठीक, अब हम यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इस 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 का 7 में, तो 7 दूनी 14। कितना? 14। 14 का इकाई अंक हमारा कितना रहेगा? 4। फिर 9, तो 9 चौकू 36, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा हमारा? भाई 36 आएगी तो इकाई अंक हमारा 6 रहेगा। इतना सब कुछ देखो हमने आपको मतलब इतना करके बता दिया है। ठीक, जैसे आप लोग समझ जाए, इस वजह से आपको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने एकदम माइंड में, पेन से ज़्यादा आप अपना माइंड चलाइएगा, पेन से ज़्यादा माइंड चलाइएगा। जैसे 3 और 4 ये इकाई है, इस संख्या में ये इकाई वाली इकाई का अंक है, इसमें ये इकाई का अंक है, इसमें ये है और इसमें ये है। बस फटाफट हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखो 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौकू 12, 12 हो गई। 12 में इकाई अंक 2, ठीक 2, और 2 का तुरंत हमने 7 में कर दिया तो कितना हो गया? 14। 14 में इकाई अंक 4 और 4 का हमने किस में कर दिया? 9 में, तो 9 चौकू 36 और 36 में इकाई अंक क्या है? 36 में इकाई अंक 6 है। बस यही हमारा आंसर हो गया। कोई ज़्यादा टफ है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत सरल है ये। आइएगा दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन हमने करा दिया है और दूसरा क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 से 88 इंटू 25, ये हमारा क्या है?
आप लोग जानते हैं ये हैज का चिन्ह है, जो मोबाइल में लगा रहता है हैज, वही है। इंटू 46 46 37 56 83 इंटू 99 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है। वो पहले से ही बोल रहा है दोस्तों, पहले से बोल रहा है कि इन सभी का हम जब गुणनफल करेंगे आपस में तो इसका इकाई का अंक 2 निकल के आएगा। तो हैज का न्यूनतम मान क्या होगा? हैज मतलब ये, इस पे यहाँ पर भी तो कोई एक संख्या रखी है, उसने ये पूरे का गुणनफल निकाल के बताया कि इसका इकाई का अंक भाई साहब 2 आएगा। और लेकिन 2 तो आएगा, लेकिन हमने बीच में एक हैज रख दिया है, उस हैज पे हमने क्या रखा है, बस वो वही पूछना चाह रहा है कि बताइएगा। लेकिन एक शब्द उसने बोल दिया कि न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम की बात नहीं कर रहा है, वो न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो आइएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दोस्तों इसका इकाई अंक 8 इंटू इसका तो हमारा हैज हो जाएगा, अभी हम हैज को बाद में लेंगे। इसका हमारा 7 हो जाएगा और इसका हमारा 3 हो जाएगा और इसका हमारा 9 हो जाएगा और इंटू में ये वाला इसका हैज। ठीक है दोस्तों, ये अब हम इसको कैसे करेंगे, इन सभी को हम गुणा करेंगे इन सभी का। जैसे 8 सत्ते 56, 56 का 6 इकाई अंक और 6 तियां 18, 18 का इकाई अंक 8 और 8 निम 72 इकाई अंक 2, कितना आ गया 2। ठीक, अब हम इसकी जगह पर क्या रखें, इसकी जगह पर हम क्या रखें, थोड़ा पेन चेंज करके हम आपको बता रहे हैं। इसकी जगह पर हम क्या रखें, देखो इकाई अंक 2 आ चुका, एक तो हम 1 रख दें तो 2 एकम 2, तो भी 2 रहेगा इकाई अंक। एक क्या रखेंगे 6, एक क्या रखेंगे 6, यानी कि 2 6 12, जब 12 आएगा तो भी इकाई अंक हमारा 2 रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन वो मान पूछ रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम हम 1 ले लेंगे। जब 1 इसके साथ हम गुणा करेंगे, यानी कि अब हैज के स्थान पर हम बता रहे हैं इसमें कि हम 1 रख रहे हैं हैज के स्थान पर न्यूनतम। जब हैज के स्थान पर हमने 1 रख दिया, जब हम इधर से गुणा करके आएंगे, अब आप इस हैज को भूल जाओ, इस 1 को समझो तो ठीक है। तो 8 सत्ते 56 इकाई अंक 6 और 6 तियां 18 इकाई अंक 8 और 8 ने 72 इकाई अंक 2 और 2 में 1 का गुणा किया तो 2, तो इकाई अंक हमारा 2। तो इसलिए जो हमारा हैज है दोस्तों, हैज, इसका उसने न्यूनतम मान पूछा है, तो हैज का न्यूनतम मान है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 2 तरीके के क्वेश्चन करा दिए आपको। एक तो हमने कराया आपको अंकी क्षमता वाले, अंकी क्षमता में हमारे जो सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग होता है हमने वो कराए, और दूसरा कराया हमने इकाई का अंक ज्ञात करना, और इकाई के अंक में ही जो गुणनफल में इकाई का अंक है वो टाइप हमने आपको करा दिया। दोस्तों कल हम इस इकाई के अंक में जो सेकंड टाइप कराएंगे आपको, वो सेकंड टाइप हमारा होगा घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, एग्जाम में ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, किस तरह से ये मैथ आपको समझ में आया, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये मतलब यहाँ से हम कल इस चैप्टर को, संख्या पद्धति चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें कुछ हम पॉइंट नोट्स कराने हैं आपको। उन पॉइंट्सों को आप नोट्स कर लेना, और नोट करने के बाद फिर आप एकदम फटाफट इकाई के अंक ज्ञात करना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर शिवम स्टडी चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।